मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है क्या बनी इसराइल कौम का जो मकाम था या रुतबा था या जगह थी, क्या वो कलीसिया ने हासिल कर ली है। और इस मौजू को सीखने के लिए हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत और उसका 11 बाब और उसकी हम पहली 2 आयात को कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस मैं क्या कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, पिछले हमने 2 पैगामात में से सीखा था कि एक में सीखा था बनी इसराइल कौम और कलीसिया में फ़र्क, और दूसरे में हमने सीखा था बनी इसराइल कौम और कलीसिया में मुशाहबत। और उन दोनों पैगामात में से हमने कोशिश की है कि भरपूर आप तक वो खुदा के कलाम की बातों को आपके सामने रखा जाए ताकि आप उन बातों को जान जाएं कि उनमें मुशाहबत क्या थी और उनमें फ़र्क क्या था। और आज हम सीख रहे हैं कि क्या बनी इसराइल कौम का जो रुतबा मकाम था वो कलीसिया ने हासिल कर लिया है। तो बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल का जो मकाम था, जो रुतबा था, उसे बरकरार रखा था। और ये हम सीखेंगे कि कैसे बरकरार रखा, और फिर हम सीखेंगे कि खुदा ने कैसे अपनी कौम जिसके तल्लक से खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसके बारे में हम देखेंगे कि कलीसिया का क्या रुतबा और क्या मकाम है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि बनी इसराइल कौम जो थी वो खुदा पर बुड़बड़ाती रही, खुदा के साथ सरकशी करती रही, बुत परस्ती करती रही और खुदा के अहकाम को वो उस तरीके से ना मानती थी। और खुदा ने उन आदात की वजह से खुदा ने उनको उनके हालात पर छोड़ दिया। और उसके बदले में बाइबल सिखाती है कि खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को जब इस धरती पे भेजा और कलीसिया तैयार हुई तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने के हक बख्शा। तो ये जो कलीसिया है, ये इसका अब रुतबा क्या है, इनका क्या मकाम है? क्या बनी इसराइल का जो मकाम था, जो रुतबा था, वो कलीसिया ने ले लिया है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि कलीसिया जो है इसका मकाम कोई फ़र्क है और बनी इसराइल का जो मकाम है वो फ़र्क है। दोनों के मकाम को खुदा ने बरकरार रखा। 20वीं सदी में बहुत सारी मिशनों ने लोगों को ये तालीम देना शुरू कर दी कि जो बनी इसराइल का मकाम था, रुतबा था, वो खुदा की कलीसिया ने ले लिया है, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पौलुस रसूल अपने लोगों को ऐसे क्यों सिखाते। लेकिन आजकल कलीसिया बहुत ज़्यादा इस बात को जान गई है, मिशनरी खादमीन के वसीला से जान गए हैं कि कलीसिया का मकाम जो है वो फ़र्क है और जो बनी इसराइल का मकाम है वो फ़र्क है। और आगे जाकर हम देखेंगे कि इनका दोनों का मकाम फ़र्क कैसे है और कैसे ये बरकरार है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इसको सिखाने के लिए, कलीसिया को बतलाने के लिए और कलीसिया को समझाने के लिए फिलिपियों 3 बाब और उसकी 5 और 6 आयत को कलाम अक़दस में बयान करते हैं और वो फरमाते हैं। मेरे साथ इस हवाले को ज़रूर पढ़िएगा, सुनिएगा। कहते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की
कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, अबरानियों का अबरानी, शरीयत के अतबार से फरीसी हूँ, जोश के अतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के अतबार से बेऐब। ये बाइबल मुक़द्दस में से हमने हवाला पढ़ा है और खुदा का कलाम हमें सिखाता है उस वक़्त के मोतबर जो अस्ताज़ा कराम थे, उस वक़्त के मोतबर जो मजहबी लीडर थे, यानी कि गमलीएल के कदमों में बैठकर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने शरई तालीम को हासिल किया और इस वजह से पौलुस को जो पहले सौल कहलाता था उसको बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता था और उसे मजहबी लीडर तस्वर किया जाता था। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने बाप दादा की जो शरई तालीम थी उसको बड़े ही गौर से और बड़ी ही तवज्जो से उसने हासिल किया और जो उसके बाप दादा की तालीम के बदले में कोई दूसरा मज़हब या दूसरी तालीम आने वाली थी उसको वो हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता था। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है इसलिए उसने मसीहियों की और कलीसिया की भरपूर मुखालफत की। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह उस पर अपने आप को ज़ाहिर किया तो उसने अपनी उस तमाम शरई जो तालीम थी उसको छोड़कर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और बहुत सारी जानों तक मसीह यीशु के पैगाम को लेकर पहुंचाना शुरू कर दिया। अब गौर तलब बात है कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो बनी इस्राएल कौम जो थी वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई थी। और ये जो कलीसिया थी जो जिसके बारे में मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये कलीसिया दिन ब दिन तरक्की कर रही थी और पौलुस रसूल कलाम की तारीख को और कलाम की शहादतों को पेशन गोइयों को जानते हुए इस तालीम को और मसीह यीशु की पहचान में वो बढ़ते गए। और कलीसिया की तमाम जो तालीम है वो रूहानी और आसमानी है। कलीसिया की तमाम बरकतें जो है वो दुनियावी बरकतें नहीं बल्कि आसमानी बरकतें हैं। मैं खुले अल्फाजों में ये कहूँगा कि कलीसिया ऐसे ग्रोह का नाम है जिसे कहेंगे कि आसमानी कोई ख़ानदान होता है। ये कलीसिया जो है आसमानी ख़ानदान है क्योंकि इनका नज़रिया, इनकी सोच ज़मीनी ज़रूरतों की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ लगी हुई है। क्योंकि इनके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने फरमाया मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम होगे। क्योंकि यीशु मसीह आसमान पर है, किबरिया की दाईं तरफ है और यीशु मसीह अपने लोगों को भी उस मकाम, उस जगह पे बैठाना चाहते हैं। कलीसिया की रूहानी तौर पे पैदाइश होती है और कलीसिया रूहानी तौर पे खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कलीसिया की कुर्बानियाँ रूहानी तौर पे है, कलीसिया की इबादत और दुआएं रूहानी तौर पे है, कलीसिया की ईदें जो है वो रूहानी तौर पे है। अगर हम ईद का जिक्र करें, ईद फसक पे जब हम रोटी तोड़ते हैं तो हम रूहानी तौर पे ईद फसक को मना रहे होते हैं। का ये जो खतना है ये जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, यानी कि पुराना जिस्म उतार दिया जाएगा और नया जिस्म दे दिया जाएगा जो जलाली जिस्म होगा। और जलाली जिस्म जो है वो ज़मीनी जिस्म हरगिज़ नहीं हो सकता क्योंकि जलाली जो है वो आसमानी होगा। कलीसिया का मुल्क जो है ये ज़मीन पर नहीं बल्कि रूहानी है जो कि आसमान पर है। और इसलिए कलीसिया ज़मीन की ख्वाहिशों की नहीं बल्कि आसमान पर रूहानी ख्वाहिशों की वो ख्वाहिशमंद है। और कलीसिया ही के बारे में कहा गया है कि उनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं और कलीसिया ही है
जो आसमानी शहरी होगी, और वो कलीसिया ही है जो कौमों और कबीलों और फरिश्तों का इंसाफ करेगी। और इसके बरअक्स बनी इस्राएल कौम जो है, उनके साथ तमाम के तमाम वादे जो है वो ज़मीनी किए गए हैं। ज़मीन पर सबसे बड़ी कौम होगी, ज़मीन पर इनके बादशाह होंगे, और ज़मीन पर ये सुपर पावर होगी, और ज़मीन पर ही दुनियावी तौर पे ही इनकी ईदें मनाई जाएंगी, और दुनियावी तौर पे इनकी कुर्बानी होगी, दुनियावी तौर पे जिस्मानी तौर पे इनका खतना होगा, और दुनियावी तौर पे इनके माल मवेशी और ये लोग तरक्की करते जाएंगे। गौर तलब बात है, कलीसिया में और बनी इस्राएल में फ़र्क जो है वो ये है, बनी इस्राएल के तमाम के साथ तमाम के तमाम वादे जो हैं वो दुनियावी तौर पे है, और जो कलीसिया के साथ तमाम के तमाम वादे किए गए हैं वो दुनियावी तौर पे नहीं बल्कि रूहानी तौर पे है। कलीसिया को आसमानी और रूहानी जो है वो मकाम दिया जाएगा। नया यरूशलेम जो होगा वो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी यरूशलेम के बारे में कहा गया है। खुले लफ्ज़ों में कहूँगा कि बनी इस्राएल की तमाम बरकतें जो है वो ज़मीनी है। इसीलिए खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वादे किए थे वो तमाम के तमाम ज़मीनी वादे किए गए थे। याद रखें, आपको वो हवाला याद होगा जिसमें खुदा ने उसे कहा कि एक जानवर को काट ज़बह कर और उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें रख दे। और जब खुदा ने वहाँ से गुजरना था और अपने बंदा मुकद्दस अब्राहम के साथ वादा करना था, अहद बांधना था, तो कलाम बयान करता है कि जो मुकद्दस अब्राहम थे वो सो गए थे, उन पर खुदा ने गहरी नींद नाजिल कर दी और वो सो गए, और खुदा उन कुर्बानियों में से खुद उस कुर्बानी में से गुजरा। यानी कि इससे साबित होता है कि वो वादा खुदा की तरफ से एक तरफा था। यानी कि खुदा ने जो वादा बनी इस्राएल के साथ किया था वो अकेले खुदा की तरफ से था, क्योंकि जिसके साथ वादा किया जा रहा था वो सो गए थे। और अब साबित होता है कि खुदा अपने वादों से कभी भी मुनारफ नहीं होते बल्कि उसको पूरा करने की कुदरत रखते हैं। और बाइबल मुकद्दस में सिखाती है कि खुदा ने अपने वादे को पूरा किया और बनी इस्राएल कौम को तमाम की तमाम ज़मीनी बरकतें दी, और आज भी बनी इस्राएल कौम जो है वो सुपर पावर के तौर पे दुनिया में जानी जाती है। और खुदा ने इनको जो वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मुल्क में बहाल करूँगा, और 14 मई 1948 में खुदा ने इन्हें फिर इनका जो मुल्क था, बनी इस्राएल का मुल्क जो था, इस्राएल शहर, वो इन्हें फिर से वापस लौटा दिया। और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पर बनी इस्राएल लोग जो थे वो भटके हुए थे, वो वापस आकर अपने मुल्क को सभी ने बहाल किया, और वो अपने मुल्क में आबाद है, तरक्की कर रहे हैं। हमने सीखा है कि बनी इस्राएल कौम जो है उनके साथ खुदा ने तमाम के तमाम ज़मीनी वादे किए हैं, और खुदा ने अपनी कलीसिया के साथ तमाम के तमाम जो वादे किए हैं वो आसमानी किए हैं। और कलीसिया जो है, जिसे खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आसमानी वादों को पूरा करने के लिए ये कलीसिया तैयार की गई है। इनकी इबादतें, इनकी रियासतें और इनकी ईदें तमाम की तमाम आसमानी और रूहानी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।